दोस्तों, इंग्लिश की दुनिया में हैज़ और हैव का यूज़ बहुत ही होता है। जैसा कि टेंस में हमने सीखा था कि हैज़ का यूज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं, वैसे ही आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि हैज़ टू और हैव टू एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे बैठना है, उसे जाना है, उसे खाना है, उसे पढ़ना है, उसे लिखना है। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें हैज़ और हैव टू का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू यूज़ हैज़ टू और हैव टू इन सेंटेंसेस यूज़ इट, यानी किस प्रकार के सेंटेंसेस में इसे यूज़ करते हैं। हाउ टू मेक इट शॉर्ट, इसे शॉर्ट करके कैसे बोला जाता है। हाउ टू प्रैक्टिस ऑन इट, और इस पर कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर और बात करते हैं हैज़ टू और हैव टू के बारे में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द ई लर्निंग जोन में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, अकाउंटिंग और भी बहुत कुछ, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर और सीखते रहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। अगर मेरे चैनल पर दिए हुए किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल के लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, हैज़ टू और हैव टू को एक और भी तरीके से बोला जाता है जिसे मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। यानी ऐसे वर्ब्स, वो ऐसे सहायक क्रिया जो टेंस में नहीं आते हों, बाकी किसी अदर टेंस में आते हों, बाकी किसी अदर सेंटेंस में आते हों, उन हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है, जिनकी सहायता से और भी बेहतर तरीके से बोलने वाले सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो हैज़ टू हैव टू दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अगर जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई प्लानिंग करना है या कोई प्लानिंग करता है तो उसके ऊपर भी वो सेंटेंस बनते हैं और ये हैज़ टू हैव टू यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर कोई कार्य कंपलसरी है यानी उसे करना है तो भी इस पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, मुझे घर जाना है। तो मुझे घर जाना है यानी ये आपकी प्लानिंग है। आप कुछ समय बाद या कुछ देर बाद या कल या परसों घर जाएंगे, तो ये फ्यूचर की कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जिसमें जाना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सब प्लानिंग के तौर पे ये बनाया जाता है। इसमें भी हम हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और होता है कंपलसरी, यानी कोई कार्य आपको करना ज़रूरी है, करना तो नहीं है लेकिन करना वो ज़रूरी है, तो उसमें भी वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मुझे जल्दी उठना है का हो जाएगा मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है ये आपके लिए कंपलसरी है। ये आप करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन आपके लिए कंपलसरी है कि आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, यानी जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसके लिए भी ये कंपलसरी जब हो जाता है तो इसमें भी हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए कुछ सेंटेंस पर हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मुझे घर जाना है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव टू गो टू होम। मुझे सुबह जल्दी उठना है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी इसमें मुझे यानी मुझे ही कोई काम करना है तो आई लगाएंगे। तो इसके लिए भी जब ये प्लानिंग हम करते हैं तो वहाँ पे हैव टू और हैज़ टू लगाते हैं। हैव टू आई के लिए लगेगा और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं
उनके लिए लगाया जाता है। और हैज़ टू जो सिंगुलर आते हैं, जैसे इट हो गया, दिस दैट, या फिर किसी का नाम हो जाता है, तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि सेंटेंस है, उसे किताब खरीदना है, यानी उसने भी प्लानिंग की है कि उसे किताब खरीदना है, तो शी हैज़ टू बाई बुक। हमें एक कहानी लिखनी है, हमने भी प्लानिंग की है कि हमें एक कहानी लिखनी है, तो इसका हो जाएगा वी हैव टू राइट अ स्टोरी। हम यानी प्लूरल है और उसे शी हो जाएगा या ही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो जाएगा, वो सेंस के ऊपर हो जाएगा डिपेंड। तो इस तरह से हम प्लानिंग के ऊपर भी ये अपना हैज़ टू और हैव टू यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी फ्यूचर की अगर कोई प्लानिंग करनी होती है, वो करना है, तो हम वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। प्लानिंग के बाद अब अगर कंपलसरी यानी जो ज़रूरी है उसका अगर सेंटेंस का बात करते हैं, तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है। मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है यानी ये आपके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है आपको ड्यूटी करना, तो आई हैव टू अटेंड माई ड्यूटी। उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसका भी ज़रूरी है स्कूल जाना, तो ही हैज़ टू गो फॉर स्कूल। यानी जब कंपलसरी आ जाता है तो भाव विचार चेंज हो जाते हैं, हिंदी का सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आता है, वो सेम टू सेम एज इट इज़ होता है, उसमें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं आता, किसी भी वर्ड में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो इस तरह से हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ प्लानिंग में और कंपलसरी में जाना पड़ता है या जाना है के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में ना आता हो। तो इस तरह से हमने ये आज का टॉपिक सीखा है। अब अगर निगेटिव बनाने की बात करते हैं तो निगेटिव में कुछ चेंजिंग इसमें आ जाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए इस सेंटेंस को यानी इस टेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में बदलना पड़ता है, यानी इस सेंटेंसेस में हमें डू नॉट और डज नॉट का भी यूज़ करना पड़ता है। सिंगुलर के लिए डज नॉट हैज़ टू और प्लूरल के लिए डू नॉट हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है के लिए आई डू नॉट हैव टू अटेंड माई ड्यूटी, उसे कपड़े नहीं धुलने पड़ते हैं, शी डज नॉट हैज़ टू वॉश द क्लोथ, या उसे कपड़े नहीं धुलने हैं, शी डज नॉट हैज़ टू वॉश द क्लोथ। मुझे पानी नहीं पीना है, आई डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर। यानी जब निगेटिव बनाते समय इसकी हम बात करेंगे तो इसे हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें हमें इंग्लिश बनाते समय ध्यान में रखना होगा कि हमें डू नॉट और डज नॉट का भी प्रयोग करना है। डू नॉट प्लूरल के लिए और डज नॉट सिंगुलर के लिए यूज़ करने होते हैं। अगर बात करें इसके इंटरोगेटिव की, तो इसके इंटरोगेटिव का भी वही रूल होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव का रूल होता है, यानी इसमें भी वही रूल नियम अपनाए जाते हैं। तो सामने आपके सेंटेंसेस आप देख सकते हैं और इसी सेंटेंसेस के आधार पे अपने इंटरोगेटिव के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना सीखते हैं और उसे धीरे धीरे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। मुझे बस इतना कहना है कि आप अपना प्रैक्टिस जो इंग्लिश पर करना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़िए। डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, आसपास के चीज़ों को देखते रहिए, आसपास के वर्किंग एरिया को देखते रहिए, जहाँ पे कार्य हो रहे हो ना हो रहे हो, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उनको देख करके अपने आप माइंड में सेट बनाइए, माइंड को सेट करिए, एक ट्रांसलेशन करिए और इसी पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि आपका इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी किए होंगे, शेयर किए होंगे, कमेंट भी किए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, या अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।